आत्मा नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आज हम नर्व्स के बारे में बात करेंगे। काफ़ी नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है लोगों का। ब्रेन से जो नसें पास होती है जिससे हमें शरीर में चेतना, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स मिलती है, वो नर्व्स हैं। ब्रेन से होल बॉडी तक नर्व का जाल बिछा रहता है और हमें सेंसेशन जो बॉडी में फ़ील होती है, ठंडा गर्म जो फ़ील होता है, सॉफ्ट हार्ड जो फ़ील होता है, वो हम नर्व के द्वारा फ़ील करते हैं। हमारी बॉडी पार्ट्स में जो भी फीलिंग आती है वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम नर्व्स करती है। मगर आजकल जो लाइफस्टाइल हो गई है, जो स्ट्रेस लेवल हो गया, जो जीने का पैटर्न हो गया, खान पान हो गई है, स्ट्रेस लेने की जो आदत हो गई है, वो हमारे ब्रेन फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही है और ब्रेन इन टर्न नर्व्स को डिस्टर्ब कर रहा है। हमारा नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब होने की वजह से नसों के एंड में सेंसेशन फील होना शुरू हो जाता है या नम होना शुरू हो जाता है या टिंगलिंग इफ़ेक्ट, झंझनाहट जैसी इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे इसका इलाज किया जाए और कैसे हम इसे नेचुरली ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकली कोई दवाई नहीं है। न्यूरोबियन जैसी कुछ दवाइयाँ हैं जो टेम्प्ररी आपके नर्व्स को एक्टिवेट कर देंगी, बट लॉन्गर टर्म में ये दवाइयाँ आपके नर्व्स को ही कड़ा कर देती हैं, जहाँ सेंसेशन धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम का वीक होना शुरू हो जाता है। तो नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है बॉडी को शॉक देना। शॉक जब आता है, अचानक से झटका जब लगता है बॉडी में, तो अचानक से आपके ब्रेन को अलर्ट होना पड़ता है। जब अलर्ट होता है तो होल गश ऑफ ब्लड फ्लो होता है और आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप कोई एडवेंचरस स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। स्विमिंग करते हो तो भी झटके से जब आप पानी में कूदते हो तब आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जो एडवेंचरस झूले हैं वो जब झूलते हो तो एक केमिकल सिक्रीट होता है, वो आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन हम रोज़ तो ये झूले नहीं झूल सकते, रोज़ ये एक्टिविटी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मौका मिले तो ज़रूर करें। झूला झूलना भी एक जो रैंडम रस्सी वाला जो पुराना ट्रेडिशनल झूला है वो भी आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो वो अगर कहीं भी मिल जाए तो ज़रूर झूलें। और जैसे आप उस झूले में आगे और पीछे होते हो, आपकी होल बॉडी में सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक्टिवेट होते हैं, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। दूसरा जो नेचुरल वे में हम रेगुलर वे में प्रोसेस कर सकते हैं नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना, वो है ठंडा पानी। आज तक हमने सुना है कि हमें गर्म पानी से नहाना आराम देता है, गर्म पानी से नहाना चाहिए। गर्म पानी बहुत अच्छा रहता है, दर्द को कम करता है, मगर ये गर्म पानी धीरे धीरे हमारी नसों को ब्लॉक कर देता है। वो अचानक से एक्सपैंड करता है नर्व्स को, आर्टरीज को, वेन्स को, गर्म पानी। और फिर जब वो ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर में हमारी बॉडी आती है तो वापस कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है और सिकुड़ भी जाता है। तो इस वे में धीरे धीरे कालांतर में 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना में नहीं होता, कई वर्षों से 12 महीना गर्म पानी से नहा रहे हो तो समझ जाइए कि आपकी नर्वस सिस्टम वीक होते जाएगी, आपकी नर्व्स डेड होना शुरू हो जाएगी। आपको बुढ़ापे में अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियां होना लाजमी है। ठंडा पानी इसके विपरीत में एक बार शॉक देता है आपकी बॉडी को। जब आप अपनी बॉडी पे ठंडा पानी गिराते हो तो आपकी बॉडी को शॉक मिलता है। उस शॉक में आपकी नसें एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट होती ही है और उसके बाद जब नॉर्मल टेम्परेचर पर बॉडी आती है तो वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है और उसमें सर्कुलेशन इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, उसका इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे इजी और आसान तरीका, जैसे पहले के ज़माने में पूरा बाल्टी भर के अचानक से बॉडी के ऊपर डाल लिया करते थे, वो एक प्रक्रिया है जो अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस करते हो, हफ्ते में 2 4 5 दिन कोशिश करें तो आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, आपको नसों की बीमारियां नहीं होगी, आपको न्यूरोबियन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपने B12 को भी, विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी आपको नर्व्स को
कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है। मैग्नीशियम सॉल्ट आपकी नर्व्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है। कैल्शियम उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है और मैग्नीशियम नर्व्स को, आर्टरीज को, वेन्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। जनरली हमारा ध्यान कैल्शियम की तरफ तो चला जाता है लेकिन मैग्नीशियम की तरफ नहीं जाता। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। हाँ, हम ध्यान ही नहीं देते कि मैग्नीशियम को भी हमें चेक करना चाहिए। मैग्नीशियम रिच फूड खाने चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में काफ़ी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। चिया सीड में एक केला रेगुलर कंज्यूम करो तो उसमें भी पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम सब मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होते हैं। नेचुरल सीजनल फल सब्जियां और नेचुरल सीजनल वेजिटेबल्स अगर कंज्यूम करें तो मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। कुछ सीड्स में भी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है तो उसे भी कंज्यूम करें। दूसरा एक मिथ है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जैसे हम जानते हैं विटामिन बी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो ये जितना भी आप कंज्यूम करोगे आज की कंजप्शन को रोक के बाकी को आपकी बॉडी थ्रो अवे कर देगी। तो एक्स्ट्रा विटामिन B12 की गोलियां लेके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपकी बड़ी आंत जनरली प्रोड्यूस करती है। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन है, आपकी आंतों में मल जमा हुआ है, आपका पेट साफ क्लियरली नहीं होता तो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो सकती है। खासकर B12 की कमी होती है। नर्व्स के लिए B6 और B12 जिम्मेदार है। तो B6 जो फ्रूट्स होते हैं उनके नीचे जो छिलका होता है, छिलके के नीचे जो लेयर है, छिलके के एग्जैक्टली नीचे जो लेयर है वहाँ पे B6 प्रोड्यूस होता है। तो जनरली हम पील ऑफ करके फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हैं, ये मानते हैं कि ये हाइजेनिक नहीं है। कोशिश करिए इसको थोड़ी देर नमक के पानी में या सिरके के पानी में रख के अच्छे से वॉश करके छिलके के सहित खाएं तो आपको B6 की कमी नहीं होगी। आपका नर्वस सिस्टम हमेशा हेल्दी रहेगा। और B12 के लिए एक सिंपल उपाय कर सकते हैं, फर्मेंटेड फूड, अचार, घर का बना अचार। और सबसे बढ़िया है जो कांजी जिसे बोला जाता है, राई डाल के, नमक डाल के बनाया जाता है। कोई भी तरह का, कोई भी वेजिटेबल का कांजी बना सकते हो, मिर्ची का कांजी बना सकते हो, बीटरूट का कांजी बना सकते हो, गाजर का कांजी, मूली का कांजी, गोभी का कांजी, कोई भी चीज़ का कांजी बना सकते हो। फूड में इंक्लूड करें तो ये B12 का काम करता है। दूसरा, आपको कांजी बना के नहीं कंज्यूम करना, रात के चावल को पानी में डालिए, सुबह थोड़ा सा दही मिला के उसको कंज्यूम कर लीजिए। खाली पानी भी पी लोगे तो भी ये B12 की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। नेचुरली आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ध्यान रखें अपने नर्वस सिस्टम को, ध्यान रखें अपने नसों को, ताकि आपकी चेतना बनी रहे, आपकी कॉन्शियसनेस बनी रहे। थैंक यू सो मच।